पार्ट 13 लियोंग जुन एंड किम मिशो के चल रहे रोमांस से शुरू हो जाती है, मगर इन दोनों के इस रोमांस के बीच मिस्टर पार्क का कॉल आ जाता है, जिसे देखकर लियोंग जुन का मन मिस्टर पार्क की जान लेने को करता है। सेक्रेटरी किम के कहने पे लियोंग जुन फोन रिसीव करता है। मिस्टर पार्क लियोंग जुन को बताते हैं कि हमारी कंपनी ने अभी हाल ही में फ्रेंच कंपनी के साथ जो डील साइन की है, शायद यूके की कंपनी भी उसी कंपनी के साथ डील साइन करने की कोशिश कर रही है। अब ये मैटर लियोंग जुन के कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए लियोंग जुन भी मिस्टर पार्क से बातें करने के बाद कंपनी की सारी अर्निंग रिपोर्ट्स चेक करने लगता है। इधर किम मिशो के लिए बैठकर लियोंग जुन के वापस आने का वेट कर रही है और इसी वक्त वो रखी वाइन काफी ज्यादा पीकर नशे में सो जाती है। लियोंग जुन को बिजनेस डील के कारण फ्रांस जाना इम्पोर्टेंट है, वो भी कल के कल। मगर अब अपनी गर्लफ्रेंड को 1 वीक तक लियोंग जुन नहीं देख पाएगा, इसलिए लियोंग जुन थोड़ा टेंस्ड हो रहा है और लास्टली वो डिसाइड करता है कि आज की रात वो किम मिशो के साथ स्पेंड करेगा, क्योंकि कल से 1 हफ्ते तक उसकी गर्लफ्रेंड की प्यारी सी स्माइल भी उसे देखने को नहीं मिलेगी। ये सोचकर लियोंग जुन किम मिशो के पास आता है, मगर नशे के कारण किम मिशो सो चुकी है और लियोंग जुन तो उसे नींद से जगाने की काफी कोशिशें कर रहा है। बहुत कोशिशों के बाद भी किम मिशो नहीं जगती। इसके बाद लियोंग जुन भी उसे बेड पे ले जाकर सुला देता है। अगली सुबह किम मिशो की आंख खुलती है तो लियोंग जुन उसे बताता है कि आज उसे बिजनेस के सिलसिले में फ्रांस जाना पड़ रहा है, मगर मैं वहाँ तुम्हें देखे बगैर कैसे रहूंगा, इस बात से मैं थोड़ा परेशान हूँ। लियोंग जुन फ्रांस में किम मिशो को बहुत मिस करेगा, इसलिए किम मिशो की वो फोटो याद से ले रहा है और अपनी शक्ल की तारीफ करते हुए खुद की फोटो भी वो किम मिशो को दे देता है, ताकि लियोंग जुन के एब्सेंस में किम मिशो उसकी फोटो को देखकर उसे याद कर सके। फ्रांस पहुंचकर भी लियोंग जुन सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल कर पूछ रहा है कि क्या तुमने मुझे आज मिस किया। किम मिशो कहती है कि सारे दिन में मैं तो 100 टाइम सिर्फ आपके बारे में ही सोच रही थी। लियोंग जुन भी किम मिशो को कहने लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में और ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि आज मैंने तुम्हें पूरे दिन में 101 टाइम्स याद किया। इन दोनों की प्यार भरी बातें तो यहाँ खत्म हो जाती है, मगर लियोंग जुन मीटिंग के दौरान भी किम मिशो को बहुत ज्यादा याद करे जा रहा है, इसलिए वो किम मिशो की आवाज सुनने को उसे कॉल करता है। किम मिशो भी काम में बिजी है, इसलिए वो भी कॉल रिसीव नहीं कर पाती। नेक्स्ट डे ऑफिस में गुइनाम की ट्रांसफर तो प्लानिंग टीम से मिस्टर जंग के टीम में हो गई है, मतलब अब से गुइनाम इनके साथ यहीं पे काम करेगा। जिया तो बहुत खुश है, क्योंकि गुइनाम के स्किल से वो आजकल गुइनाम से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रही है। अब इसी वक्त सारे कलीग्स को किम मिशो बताती है कि हमारे वाइस चेयरमैन 2 दिनों में वापस फ्रांस से आ जाएंगे, जिसे कलीग्स भी कहने लगते हैं कि काश मिस्टर ली और कुछ दिनों तक वापस ना आए, क्योंकि उनके यहाँ ना होने से हम काफी एंजॉय कर रहे हैं। कलीग्स की बातों को सुनकर तो किम मिशो को बहुत गुस्सा आने लगता है, जिसे वो अपने आप पर कंट्रोल ना रखते हुए डेस्क पे अपना हाथ ही जोर से मार देती है। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की बुराई नहीं सुन सकती। इधर लियोंग जुन तो एडवांस फ्लाइट लेकर 2 दिनों से पहले ही कोरिया वापस आ गया है, ताकि जल्दी से वो अपनी किम मिशो को देख सके। किम मिशो नहीं जानती कि उसका डेस्परेट हो रहा बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए कुछ ही देर में ऑफिस आने वाला है। गुइनाम अपने पहले ही दिन अपने इंटेलिजेंस से काफी अच्छे वर्क परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर रहा है। सेक्रेटरी किम मिशो भी गुइनाम से वर्क रिलेटेड बातें हंसते हुए करे जा रही है कि इसी वक्त ये सब देख रहा लियोंग जुन गुस्से से जल रहा होता है। वो सिर्फ किम मिशो को सरप्राइज देने के लिए 12 आवर्स की एडवांस फ्लाइट लेकर कोरिया वापस आया, ताकि किम मिशो से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। मगर किम मिशो तो बड़े प्यार से गुइनाम से बातें कर रही है। लियोंग जुन भी जेलेसी के कारण गुइनाम को काम पे ध्यान देने को कहकर अपने कैबिन में चला जाता है और अकेले में किम मिशो को कह रहा है कि दूसरे लड़कों के सामने तुम्हें इतने प्यार से हंसने की क्या जरूरत है। तुम्हारे इस खूबसूरत से स्माइल के लिए मैं वापस कोरिया जल्दी आया हूँ, लेकिन तुम तो उस गुइनाम को देखकर हंसे जा रही थी। किम मिशो लियोंग जुन की इनसिक्योरिटी को देखकर हंस रही है। लियोंग जुन भी ये सब कहने के बाद किम मिशो को इतने दिनों बाद देखकर कभी उसे किस करता तो कभी उसे गले लगा लेता। थोड़ी देर बाद ये दोनों लंच करने के लिए साथ में बाहर जाते हैं और एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह एक दूसरे को प्यार से ट्रीट कर रहे होते हैं। मगर इसी वक्त इन दोनों की पिक्चर्स लेते हुए हम किसी को देखते हैं। किम मिशो वापस ऑफिस आती है तो जिया उसे यही पिक्चर्स दिखाते हुए कहने लगती है कि मिस किम, मेरे एक फ्रेंड ने वाइस चेयरमैन और उनकी गर्लफ्रेंड को आज एक साथ रेस्टोरेंट में देखा, मतलब हमारे खरूज दिखने वाले बॉस की भी कोई गर्लफ्रेंड है।
फोटो में तो किम मिशो का फेस हाइड है, जिस वजह से जिया को ये बात नहीं मालूम चलती कि मिस्टर लियोंग जुन की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि किम मिशो है। मगर किम मिशो की हरकतों से और फोटो में लियोंग जुन की गर्लफ्रेंड के हाथ में भी वही सेम ब्रेसलेट है जो किम मिशो ने पहना हुआ है, तो जिया को भी शक हो जाता है कि कहीं किम मिशो ही मिस्टर लियोंग जुन की गर्लफ्रेंड तो नहीं। जिया किम मिशो से डायरेक्टली पूछती है कि मिस किम, क्या आप और मिस्टर ली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? सेक्रेटरी किम तो जिया के बात पे हंसते हुए कहने लगती है कि किसी भी एंगल से मैं तो मिस्टर ली को पसंद नहीं आ सकती, हम दोनों में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। झूठ बोल रही किम मिशो को लगता है कि वो बच गई, मगर जिया बहुत स्मार्ट निकली। वो फोटो में किम मिशो की रिफ्लेक्ट हो रही इमेज को देख लेती है, जिसे किम मिशो को झूठ पकड़े जाने से एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो और लियोंग जुन एक दूसरे को लाइक करते हैं। किम मिशो जिया से कहती है कि प्लीज मेरी और मिस्टर ली के अफेयर के बारे में तुम किसी को कुछ ना बताना, क्योंकि लोग उनके रिलेशन का गलत मतलब निकाल सकते हैं। जिया भी इतनी नॉटी है कि वो किम मिशो को बार बार लियोंग जुन का नाम लेकर ऐसे छेड़ रही है जैसे किम मिशो उसकी सीनियर नहीं बल्कि उसकी कोई फ्रेंड हो। जिया के छेड़ने से किम मिशो थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, जिसे वो लियोंग जुन को जाकर कह देती है कि हमें अब से ऑफिस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जैसे एक दूसरे को ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिया को हमारे रिलेशन के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। उसका ध्यान अब हमारी एक्टिविटी को नोटिस करने में ही रहेगा। लियोंग जुन तो किम मिशो की इन बातों पे कोल्ड रिएक्शन देते हुए कहता है कि जिया हमारे रिलेशन के बारे में जान गई, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी मैं हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहूंगा, जिसे कोई और लड़का, स्पेशली वो कोई नाम, तुम्हें पटाने की ना सोचे। किम मिशो भी लियोंग जुन के इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि हमें हमारे बीच की अफेक्शन को लोगों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लियोंग जुन को किम मिशो की बात अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को छुपाना क्यों चाहती हो, मुझे अपने करीब भी नहीं आने देती। रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज से चलती है, मगर तुम तो सिर्फ अपनी बात को फॉलो करवाना चाहती हो। मैं दुनिया को ये तक नहीं बता सकता कि तुम मेरी हो। लियोंग जुन तो सोच रहा है कि किम मिशो मुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना मैं उससे करता हूँ, मगर किम मिशो अपने रिलेशन को सिर्फ इसलिए छुपाना चाहती है ताकि लियोंग जुन सेफ रहे। लियोंग जुन कोरिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक है। किम मिशो का यूज कर कोई लियोंग जुन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। लियोंग जुन ने अपनी लाइफ में पहली बार कोई गर्लफ्रेंड बनाया है जिसे वो बहुत प्यार भी करता है, लेकिन साथ ही वो रिलेशनशिप के लेवल के लिए बहुत एक्साइटेड है। वो किम मिशो के करीब आने के लिए, उसके साथ एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और फ्रेंड्स जाने से पहले जब ये लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे और इनके बीच की मूवमेंट आगे बढ़ ही रही थी कि मिस्टर पार्क ने कॉल कर इनको डिस्टर्ब कर दिया था, मगर डेस्परेट हो रहा लियोंग जुन अब उस मूवमेंट को पूरा करना चाहता है। इसलिए वो किम मिशो से पूछ रहा है कि क्या आज रात तुम मेरे घर आकर उस मूवमेंट को पूरा करना चाहोगे। लियोंग जुन तो आराम से पूछे जा रहा है, मगर ये सब करने के लिए अभी किम मिशो रेडी नहीं है, इसलिए वो लियोंग जुन के बेशरम वाली बातों पर अनकंफर्ट फील करने लगती है। ये लोग घर जा रहे होते हैं कि रास्ते में ही किम मिशो को मालूम होता है कि उसके फादर इंजर्ड होने के कारण हॉस्पिटलाइज्ड हैं। वो फौरन अपने फादर के पास आती है, लेकिन किम मिशो के फादर की कंडीशन उतनी बुरी भी नहीं है। डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ दिनों का रेस्ट करने को कहा है। दरअसल किम मिशो के फादर एक रॉक स्टार हैं, और वो भी कोई नॉर्मल रॉक स्टार नहीं, बल्कि आए दिन वो अपनी पागलपंती के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इस बार भी गाना गाते गाते एक्साइटमेंट में वो अपने स्टंट को दिखाने लगे और ये भूल गए कि उनकी एज 50 इयर्स हो चुकी है। इस उम्र में ये सारे स्टंट करने से उनकी हड्डियां भी टूट सकती हैं। लियोंग जुन तो अपनी गर्लफ्रेंड के डैड से मिलना चाहता है, मगर किम मिशो उसे ये कहते हुए रोक देती है कि अभी लियोंग जुन को उसके डैड से मिलना नहीं चाहिए। अब रात गई किम मिशो अपनी डैड की केयर करते हुए हॉस्पिटल में ही सो जाती है, मगर लियोंग जुन ये सोच रहा है कि मुझे मैसेज किए बगैर किम मिशो कैसे सो सकती है। अगली सुबह भी लियोंग जुन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए रेडी हो रहा है। इसी वक्त किम मिशो कॉल करके बताती है कि वो आज ऑफिस आफ्टरनून में आएगी, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में डैड की केयर करने वाला कोई नहीं है। उसकी सिस्टर भी दोपहर तक आ जाएगी। अब सिर्फ किम मिशो की एक झलक देखने को लियोंग जुन हॉस्पिटल आता है, मगर यहाँ आकर लियोंग जुन को मालूम होता है कि किम मिशो अपनी डैड के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीजें लेने को मार्केट गई है और 10 बजे तक लियोंग जुन का ऑफिस जाना जरूरी है, क्योंकि आज ऑफिस में लियोंग जुन को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड भी करनी है। लियोंग जुन तो किम मिशो को देखे बिना ही ऑफिस चला जाता है। इधर गुइनाम जिया की हेल्प करने के लिए उसे कंपनी की रेवेन्यू रिपोर्ट खुद से प्रिपेयर करके देने आया है, क्योंकि कल जिया ने गुइनाम को
अपने पैसों से ट्रीट दी, जिसमें गुइनाम ड्रिंक करने के बाद नशे में आकर अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी जिया को बता दिया। और जिया को भी ये बात समझ आ गई है कि गुइनाम दिल का बहुत अच्छा लड़का है और जो क्वालिटीज जिया को अपने होने वाले बॉयफ्रेंड में चाहिए गुइनाम में वो सारी हैं। लियांग जुन तो ये सोचकर खुश है कि सारे दिन अपनी गर्लफ्रेंड को वो भले ही ना देख सका, मगर आफ्टरनून में वो लंच तो किम मिशो के साथ ही करेगा। किम मिशो भी लियांग जुन से मिलने के लिए हॉस्पिटल से निकल रही होती है कि पिलनाम उसे साथ में लंच करने को इंसिस्ट करने लगती है। और इतना ही नहीं, पिलनाम अपने पैसों से अपनी छोटी बहन को आज शॉपिंग भी करवाने के लिए जबरदस्ती ले जाती है। किम मिशो अपनी सिस्टर का मन रखने के लिए शॉपिंग करके जल्दी से ऑफिस आती है। लियांग जुन खुद को महान समझ रहा है क्योंकि आज वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच करने के लिए उसका वेट कर रहा है। मतलब उसके अकॉर्डिंग वो एक ऑनेस्ट एंड स्वीट बॉयफ्रेंड है। खुद की तारीफ करने में लियांग जुन कभी कोई कसर नहीं छोड़ता है। किम मिशो के आते ही लियांग जुन उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स को देखकर समझता है कि किम मिशो मेरे लिए जरूर कोई गिफ्ट लाई होगी। वो अब किम मिशो से उसके फादर की कंडीशन पूछने के बाद सीधा लंच करने को कहता है। किम मिशो कहती है कि उसने तो अपनी सिस्टर के साथ ऑलरेडी लंच कर लिया है। ये सुनकर लियांग जुन के फेस से सारी एक्साइटमेंट गायब हो जाती है। फिर भी वो इस बात पे रिएक्ट नहीं करता, बल्कि किम मिशो से पूछता है कि ठीक है, तुम जो मेरे लिए गिफ्ट लाई हो वो तो मुझे दे दो। किम मिशो तो पहले समझ नहीं पाती कि लियांग जुन किस गिफ्ट की बात कर रहा है, मगर लियांग जुन दोबारा से कहता है कि तुम अभी भी शॉपिंग बैग्स में क्या लेकर आई हो। किम मिशो कहती है कि वो तो मेरे कपड़े हैं जो पिलनाम ने मुझे अभी खरीद के दिया। लियांग जुन को बहुत बुरा लगता है। वो किम मिशो से सीधे कहने लगता है कि मैं इतने देर से ये सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ लंच करूंगा, मगर तुम तो लंच और शॉपिंग करने के बाद आई हो, तुम्हें मेरे बारे में जरा भी ख्याल नहीं आया। किम मिशो भी लियांग जुन के सैड मूड को देखकर उसे बार बार सॉरी कहने लगती है, मगर लियांग जुन यहाँ भी अपने उस अधूरे डिजायर के जिक्र करते हुए कहने लगता है कि अगर तुम सॉरी फील कर रही हो तो क्या हम काम को छोड़कर इसी वक्त घर चलें। अब लियांग जुन से ऐसी मोमेंट पे भी अपने डिजायर की बातें सुनकर किम मिशो हैरान हो जाती है। वो भी लियांग जुन पे कमेंट कर कहती है कि मिस्टर ली, आप ये बात मुझसे कल भी कह रहे थे। बार बार ऐसी बातें करने से मैं आपको एक नाम देना चाहूंगी। बार बार ऐसी बातें करने से मैं आपको बुलडोजर कहकर बुलाना चाहूंगी। किम मिशो से बुलडोजर वाली बात सुनकर लियांग जुन को बहुत बुरा सदमा लगा है। वो मिस्टर पार को आकर सारी बातें बताता है। मिस्टर पार भी लियांग जुन को कहने लगते हैं कि तुम बार बार किम मिशो को फोर्स क्यों करे जा रहे हो। तुम्हारे इस हवस के कारण किम मिशो तुमसे इरिटेट हो सकती है। तुम्हें अपने रिलेशन को इन सब चीजों के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। लियांग जुन को मिस्टर पार की बातों से समझ आ रहा है कि उसने परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनना चाहा, मगर मेरे इस रवैये से किम मिशो डिस्कम्फर्ट फील करने लगी है। इधर किम मिशो रेस्ट रूम में होती है। इसी वक्त मिस बॉन्ग आकर अपने बॉयफ्रेंड मतलब मिस्टर यांग से डेट पर चलकर रोमांस करने की बातें करे जा रही है, जिसे सुन रही किम मिशो हैरान होते हुए मिस बॉन्ग से पूछती है कि मिस बॉन्ग, आप इतनी सारी चीजें एक दिन में ही कर लेंगी। मिस बॉन्ग तो डायरेक्ट कहने लगती है कि मैं तो आज की नाइट भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताने वाली हूँ। हम लोग ने अभी अभी डेटिंग शुरू की है, तो हमारे अंदर के पैशन को हम क्यों रोकें। हम लोग अडल्ट हैं, कोई संत नहीं। अब यहाँ पर मिस बॉन्ग की बातों से किम मिशो को लियांग जुन की कंडीशन भी समझ आ जाती है। लियांग जुन भी हर वक्त अपने डिजायर की बात करता है, मतलब वो मुझे फोर्स करना नहीं चाहता, बल्कि अपने प्यार के साथ कपल की तरह टाइम स्पेंड करना चाहता है। लियांग जुन तो मिस्टर पार की बातों से किम मिशो को सॉरी कह रहा है, क्योंकि उसने किम मिशो को वो करने के लिए बार बार कहा जो किम मिशो नहीं करना चाहती है। अब इन सब के बाद हम इस पार्ट के लास्ट सीन को देखते हैं, जिसमें लियांग जुन रात गए अपने घर आता है तो किम मिशो उसे कहती है कि आज रात मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। लियांग जुन भी किम मिशो की बात सुनकर उसे डायरेक्टली कहता है कि अगर तुम इस टाइम मेरे घर में एंटर करोगी तो मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। किम मिशो भी घर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद इनकी ये मूवमेंट शुरू होती है। तो इसी सीन पे पार्ट 13 भी खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।